जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सब कैसे हैं? ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? आज की मुरली पढ़ाई और आ जाई। और एक जो शब्द बाबा ने बार बार हाईलाइट किया वो क्या है? आज काउंट करना है कितनी बार बोला बाबा ने फिर से। फिर से मतलब सब कुछ रिपीट। से हमें क्या चीज समझ रही है? हाँ, उससे क्या हमने किया था, फिर तब किया था, तब किया था, तब विजय मिली थी, अब फिर से कर। और कितनी बार किया इसको? इनफाइनाइट। राइट, है ना? ये सारी बातें कितनी शक्ति देती है। तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो और हमारी पढ़ाई क्या है? कौन से राजा बनते हैं हम? राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है गुणों के राजा। ओके। सूर्यवंशी। 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 डबल सरताज। पहले अपने राजा, फिर सतयुग के राजा। ताज मिलता है, पहले अपने राजा। और क्या है ये राजाई? कैसी राजाई है ये? और बताओ। देवता बनने। देवता बनते। दुनिया के राजा क्या के राजा होते हैं, वॉर करते रहते हैं। और ये राजा कैसा होता है? बेफिक्र। बेफिक्र और पूरे ग्लोब पर राज कर रहा होता है। और एक और बात,
सबके दिलों पर राज करते है ना। क्या बाबा, क्या एक एक शब्द बाबा जो लिखते हैं, बताते हैं हमें, उसके क्या मतलब विश्लेषण है। अब आप सोचना राजाई क्या है और कैसी राजाई है, सुख भरी, जिसमें सभी अपने अपने राजा हैं। कोई भी नहीं है जो अपने स्वयं पर राज नहीं कर रहा। किस पर राज कर रहा है? अपने मन पर। मन पर कैसे वाला राज है? कैसा राज है? जो अपने अंदर के जितने गुण हैं वो इमर्ज है, फुल फुल ब्लूम में। जैसे जब स्प्रिंग होती है और सारे फ्लावर्स फुल ब्लूम में होते हैं तो कैसा लगता है गार्डन, है ना। उसके सब चित्र खींचते हैं, हम जाते हैं देखने, वो वाला गार्डन देखो कितना अच्छा है ना? तो माना राजा मतलब अपने गुणों, जैसे बोला गुणों के राजा, वो सारी बातें। चलिए, फिर एम ऑब्जेक्ट को याद रखना। बाबा हमारे को मुरली में बार बार हमारे को हमारी एम ऑब्जेक्ट याद कराता है। क्या है हमारी एम ऑब्जेक्ट? इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट क्या है? राजा बनना। कौन से राजा बनना? सूर्यवंशी राजा बनना और गुणों के राजा बनना। तो ये मेरी एम ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए अपने पास लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर साथ में रखना है। बाबा ने बोला उसको साथ रखो, आज भी बोला, अपने फोन में, अपने स्क्रीन सेवर पर, और उनको देखो, उनके हाव भाव को देखो, उसके सामने बैठो और अनुभव करो, मुझे ये बनना है, ये बनने में और मुझ में कितना अंतर है। मुझे आज कौन से वाली चीज को करना है जिससे मैं इनके समान बन जाऊं। ठीक है, करिए अभी 2 मिनट ये करते हैं। कोई लगा सकता है वो चित्र? मैं इस समय नहीं लगा सकती। धीरेन भाई आप लगा सकते हैं? धीरेन भाई है? धीरेन भाई आप लगा देंगे लक्ष्मी नारायण का? ठीक है, धीरेन भाई लगा रहे हैं, मैं उनको स्पॉटलाइट कर देती हूँ और हम उसको देखते हैं। ओहो, I don't know how to spotlight. आप उनके स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा पूरा, नॉट विजिबल। चलिए ये आप फिर घर पे करना। हाँ, दिख रहा है सबको? अच्छा, अब इनको देखो, आपके पास भी हो सकता है चित्र हो, और देखो मुझ में और इनमें क्या अंतर है। बॉडी लैंग्वेज स्टेबिलिटी की दिख रही है। सिर पर एक रतन जड़ित ताज है, अर्थात गुणों से संपन्न। मैं थोड़ा सा आपको कमेंट्री दे रही हूँ ताकि जब आप बैठेंगे तो ऐसे देखेंगे। एक पवित्रता का ताज है। उनके नैनों को देखो, नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? प्रेम भी और शक्ति भी। जिस संपूर्ण स्टेबल स्थिति है। अब अपने आप
सुख देने वाली आत्माएं, दाताओं, विश्व के राजा, हर एक के दिल पर राज करने वाले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी आराम से बैठकर इसको 10 मिनट बैठना चित्र के आगे और अनुभव करना। फिर प्रश्न क्या है, कौन सुनाएगा क्वेश्चन को? दीदी प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? तुम कौन सी? उत्तर है इसका, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गुटखा क्या होता है? अलबेलापन दीदी। गुटखा मतलब जैसे डामाडोल, डामाडोल। तो चोकिंग जैसे नींद का घुटका आता है। वो नींद का भी घुटका आता है, या कुछ खा रहे हो तो विंड पाइप में चला जाता है ना, तो चोक नहीं करते हैं जैसे। तो चोकिंग कब होती है? जैसे लाइफ में कोई हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन, हमें चैलेंज लगता है जो, उसमें ऐसे नहीं लगता ओ अब क्या करें, जैसे सांस किसी सीन को देखकर सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर रह जाती है, उस तरह से जिससे बहुत कष्ट की फीलिंग हो, है ना। तो पुराना शरीर छोड़कर बाबा के पास जाना है। कैसे जाना है हमको? वापस जाएंगे, शरीर तो साथ नहीं जाएगा। तो एक बाप की याद में शरीर छूटे, उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस चाहिए? बहुकाल का दीदी। कौन सी पहले से हाँ, बहुकाल, पर कौन सी प्रैक्टिस? कि मैं आत्मा अशरीरी। जीते जी मर जाने की प्रैक्टिस। तो हमको ये अशरीरी की वाली प्रैक्टिस बार बार करनी है ना। आप ऐसे सोच लो कि दिन में 5 मिनट्स में 2 बारी बैठूंगी और अशरीरी होने का अभ्यास करो, 5 मिनट वाला। बाकी समय आप 1 मिनट करो, सिर्फ 2 बार करना, या एक बारी कर लो 5 मिनट, उसको फिर बढ़ा लेना। जब आपको सुख मिलेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के लिए, अभी 1 या 2 मिनट ही करेंगे क्योंकि क्लास है, तो और भी कुछ करना है। अपने आप को बस माथे के बीच आत्मा दे, सारी जो बातें कुछ नहीं, मैं ज्योति बनकर। फोकस अपने ऊपर, राजपद की अधिकारी आत्मा। मुझे केवल मैं ज्योति बिंदु ही नजर आ रही। और ऊपर चाहिए परम धाम, बाबा और मैं, बस सिर्फ बाबा और मैं। क्या वापस शरीर में आ जाएंगे? बताइए, कर पाए कि नहीं कर पाए? ऐसे इसको बढ़ाना, 5 मिनट करना, 2 मिनट करना, इसको बढ़ाते जाओ। और सिर्फ यही योग आप शाम को कर सकते, मतलब
पॉइंट ये है, हमारा फोकस जो है, एकाग्रता बढ़ती जाए। आपका फोकस 2 मिनट बनता है, ठीक है, 1 मिनट बनता है, वो भी ठीक है, 10 सेकंड बनता है, वो भी ठीक है, बस जो भी कर रहे हो उसको बढ़ा लो, ठीक है ना। तो जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा जो आगे का कर्म है बहुत इजी हो जाता है। और क्यों इजी हो जाता है? कौन आंसर देगा इस बात का? क्या बन जाते हैं ऐसा करके हम? एवर रेडी बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते। क्यों बन जाते हैं शक्तिशाली? बिल्कुल ठीक, पर क्यों बन जाते हैं? दीदी बाबा से शक्ति लेते हैं ना। हाँ, या हम अच्छा, हम बाबा से शक्ति ले रहे हैं, और अगर हम बाबा से शक्ति नहीं ले रहे, मैं सिर्फ आत्मा हूं, तब मन हलचल होता है, क्योंकि जो अगर हमें अपने आप को आत्मा अनुभव कर, आपने थोड़ी देर को मर्ज हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है ना जब आप आत्मा देखते हो, क्योंकि आपकी खुद से मर्ज हो रही है, करते हो ना। दूसरा तो बात, इसको क्या कहते हैं? डबल लाइट है। डबल लाइट हम कहते हैं मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरी बॉडी लाइट का स्वरूप। एक्चुअली मन हल्का हो जाता है। जब हम मन से हल्के हो जाते हैं तो क्या होता है? डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो, बोला ना आज बाबा ने। तो विघ्न क्या है? अवगुण की प्रवेशता। आप अशरीरी बने, आपके गुण इमर्ज हो गए, तो विघ्न तो नाश हो गया। कोई बोल रहा है, सीन आ रहा है, आपको एक्यूरेटली पता चल रहा है मुझे क्या करना है, तो विघ्न कहाँ है ही नहीं। विघ्न तो मेरी कमजोरी है ना, जिसको मैंने अपना बना लिया। जो बाबा कहते हैं उसको चाय पानी पिला दिया, आपने उसको एंटरटेन कर दिया। चलिए, और क्या बोला दीदी? हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे देवताओं का डबल सरताज दिखाते हैं, एक तो वो रत्नों से जड़ित है, जो क्योंकि वो राजा है, रानी है, तो सत्युग में उनको मिलता है। दूसरा उनके गुणों का वो जो उनका पवित्र- स्वरूप है, प्योरिटी का, डिवाइन। और जो रतन भी जड़े हैं उसमें, दिखाते हैं ना 8 अष्ट रत्नों की जो भी होती है, जो डालते हैं, ये एक्चुअली जो सारे गुण मैं अपने अंदर ले लेती हूँ। और फिर जो अंगूठी होती है ना, उसमें बीच में एक होता है, एक मन का डला होता है, तो वो है शिव बाबा के द्वारा, वो जो भक्ति मार्ग में करते हैं, जो हमारे को वगैरह पहनाते हैं, ये उसकी निशानी है। तो और गीत क्या है? रात के राही थक मत जाना, क्योंकि आत्मा थक गई है विघ्नों का सामना कर करके। आत्मा की शक्ति कम हो गई है, अब हम शक्तिशाली बन रहे हैं। चलिए और बताएं, बाबा ने आज क्या बोला, आप सब बताएंगे। दीदी जो मुकुट है वो तो जस्ट डिपिक्शन है तो वो ऑरा ऑफ नॉलेज, उसकी चमक है, और मतलब वही है जो आगे सबको इफेक्ट करती है। करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर वो एक्चुअली क्या है, वो गुणों का जब मैं स्वरूप बन जाती हूँ ना, जब मैं उन गुणों का स्वरूप बनती हूँ, तब मैं सतयुग में जा सकती हूँ। देन आई अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट गिव्स मी कंफर्ट। आज की डेट में कोई ज्वेलरी पहनता है, कोई ब्राउन पहनता है, उसको उसका भार महसूस होता है। आप है कि नहीं, जब आप जाते हो किसी शादी शुदी पे, जो पहना आपने, आपको लगता है फटाफट निकाल दो, ये मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है। वहां पे कोई भी चीज डिस्कम्फर्ट नहीं देती। ज्वेलरी सुंदर होती है पर हल्की होती है। जयंती दीदी है ना जो लंदन वाली, वो कहते हैं, उनको पूछा कि आप सत्युग को कैसा देखते हैं? हम सब विजुअलाइज करते हैं ना। कहते मैं तो देखती हूँ अपने आप को गोल्ड, क्या मतलब गोल्ड का चीजें क्या? कहते मेरी आंखों के ऊपर गोल्ड का थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, इतना लाइट, लाइक पाउडर। वहां पे हमारे जो वहां पे दिखाते हैं इतना सजा हुआ देवी देवताओं को,
पर सारा कुछ हल्कापन होता है, नो आर्टिफिशियलिटी, सब कुछ जेन्युइन भी है और हल्का भी है, सब फ्री है, मन बुद्धि से फ्री है, वो ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिससे उनको डिस्कम्फर्ट हो। वहां की इन्वेंशंस भी जो है, जैसे यहाँ हम एसी लगाते हैं तो कहते हैं पोल्यूशन हो रही है, बाहर गर्म हवा फेंक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, कम पड़ गया, ज्यादा पड़ गया, वेस्ट हो गया। यहाँ वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां जो भी चीजें यूज होती हैं वो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और बताएं क्या है मुरली में? दीदी आज फिर मुरली में निश्चय के ऊपर बाबा ने फिर से बार बार रिपीट करी यही बात, तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कि जो हमने पहले भी सीखा था फिर से अब दोबारा सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था, ये ज्ञान सिर्फ हमारे पास है, भगवान फिर से आकर हमें पढ़ाते हैं। इस चीज का हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, निश्चितता आनी चाहिए बार बार कि ये फिर से कर दें, तो राइट है ना। अभी फिर से का तो हमने किया ना पहले सार में जो किया, तो फिर से वाली बात हो गई, और उसके अंदर राइट आपने बोला कि निश्चय होना चाहिए। चलिए आगे बताएं, और बताएं। अभी देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, ये कलम बाप के सिवाय और कोई नहीं लगा सकता। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है ना। सैपलिंग लगता है तो मतलब जो सैपलिंग है, जो बड़ा वृक्ष बनता है तब वो समान होता है। मतलब जब मैं सैपलिंग में क्या है, मेरा यहाँ पे सैपलिंग लग रहा है, मतलब गुण मेरे अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं, स्लोली जब मैं यूज करती रहती हूँ, नर्चरिंग करती हूँ उसकी, योग करती हूँ, योग का पानी देती हूँ, बाबा से बातों का जो है खाद डालती हूँ उसके अंदर, तो क्या होता है, वो बड़ा गुणों का वृक्ष बन जाता है। फिर मैं पूरी संपन्न, जो कहते हैं ना, जो ब्लूमिंग फ्लावर जो होता है, जैसे खुशबू आती है ना, जब पौधा होता है, पेड़ फूल है, उसमें जो खुशबू है कब आती है, जब वो फुल ब्लूम में होता है। वो बर्ड है, वो बंद है, अभी खुशबू नहीं है, खिल जाता है जब भरपूर हो जाता है, राइट। और ये भी कह रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस करनी है शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े। जी, अभी करा ना ये, गुटखा खाना पड़े, जिसके लिए अशरीरीपन की प्रैक्टिस हमको बार बार करनी। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला तुम हो रूहानी पंडे। रूहानी पंडे, पंडे क्या करते हैं, क्या काम होता है? रास्ता दिखाते हैं ना दीदी। रास्ता, और रास्ता कौन दिखा सकता है? सिर्फ एक बाप, परमात्मा ईश्वर। पर फिजिकल रूप से जो पंडे होते हैं मंदिरों में, वो पंडे को पता होता है ना, सब नॉलेज होती है, तभी वो दिखा सकता है। तो हम भी तो रूहानी पंडे हैं ना, बाबा है, पर हमें बाबा they are like guides. गाइड, यस ही इज राइट, ठीक बोल रहे हो। पर हम रूहानी पंडे मतलब हम सब रूहों को, जो रास्ता मुझे मिला उस रास्ते को मैंने पहचाना, उस रास्ते को कैसे अपनाना है, तो मैं दूसरे को बता सकती हूँ। पहले मैं नॉलेजफुल होंगी, तब मैं पंडा बनूंगी, है ना। तो मुझे तो जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उस हिसाब से बताऊंगी, पर हमारा काम है मेरे को जितनी भी नॉलेज है बता, सबको रास्ता दिखाना, ठीक है। तो फिर क्या बनती है, डायनेस्टी। डायनेस्टी बनती है सूर्यवंशी की भी और चंद्रवंशी की भी। और सूर्यवंशी में जो राजाई होती है, क्या किसकी होती है, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8। और चंद्रवंशी में राम सीता फर्स्ट से लेकर 12 तक। बाबा ने बोला ना, इस बूट ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ, है ना। बाबा उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग बूट। क्यों बोलते हैं वैसे लॉन्ग बूट? दीदी वो शुरू से आ रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा, सतयुग से लेकर आखिर तक आ रहे हैं, सबसे मैक्सिमम फर्स्ट डे से आ रहे हैं। शुरुआत ही उनसे होती है।
वो फर्स्ट बीज है जिसको लोग एडम भी बोल देते हैं, तो इसलिए उनको लॉन्ग बोट बोला। ठीक है, फिर बाबा बार बार बोलते हैं इस मुरली में भी, अनेक मुरलियों में, स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारी एंड स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इसको थोड़ा देखते हैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ में आप अपनी स्टूडेंट लाइफ देखो जो दुनिया वाली होती है, उसको कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। क्यों? बेफिक्री होती है। बेफिक्री होती है। फिक्र कौन करता है हमारी? लौकिक में दीदी हमारे माँ बाप होते हैं जो लौकिक पेरेंट्स फिक्र करते हैं। तो अब मैं किस स्टूडेंट हूँ? शिव बाबा की। तो जिम्मेवारी उसकी है ना, मैं कर रही हूँ वो कराएगा अपने आप। मेरे सिर्फ पढ़ाई करनी है। बाप और जो दुनिया की पढ़ाई है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है ना। टीचर जो देख रही है वो भी ह्यूमन बीइंग है, क्या है, पर बाबा जो देख रहा है मैं पेपर में कितना पास हो रही हूँ, इसमें नो चीटिंग, सब कुछ एक्यूरेट चलेगा, रिजल्ट एक्यूरेट निकलेगा। चीटिंग इज नॉट अलाउड, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। जैसे वो स्टूडेंट लाइफ में ना एम और ऑब्जेक्टिव होता है और कोई फिक्र नहीं होती है। और कोई, हाँ, तो यहाँ पे भी हमारे एम ऑब्जेक्टिव है और हमारे को फिक्र नहीं होती। इस बात से हमें क्या याद रखना है कि सारी फिक्र बाबा को पकड़ा दो। वो कह रहा है मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। तो स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद लाइफ में हमें 10 चीजें हमारे पास होती हैं। और जब स्टूडेंट होते हैं एक और बात होती है, हम क्या करते हैं जब स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है या कहीं पर भी है, कोई बात जाए एकदम जाके हम कहते हैं हम जाके अभी कंप्लेंट करके आते हैं, देयर इज समबडी टू कंप्लेन टू। जब वहां से बाहर निकलते हैं तब जो गृहस्थी जीवन में हम आ जाते हैं, देयर इज नो वन टू कंप्लेन टू। जो चीज है सामना करो, होता है ना ऐसे। पर अभी संगम युग पर क्या है, बाबा साथ है, वो कह रहा है तुम करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी है। स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसा भी होता है कि अगर हमको कोई चीज समझ आ जाए, ज्ञान मिल जाए, तो हमें होता है जिनको नहीं ज्ञान है उनको आगे समझाओ, उनको बताओ। सो इट्स द सेम वे हियर। हाँ जी, तो उनको समझाते हैं तो क्या होता है, हमारा खुद का ज्ञान बढ़ जाता है, खुद का बढ़ता है और उनका भी क्लैरिटी आ जाती है। आप उनकी भी मदद कर देते हो और खुद को भी आगे बढ़ाते हो। दूसरे को आगे बढ़ाने का मतलब है खुद को आगे बढ़ाना। और पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है। योग में रह भोजन खाओ तो ताकत मिलेगी। हाँ, इसको बताओ अब कौन कौन योग में रहकर भोजन बनाते हैं और खाते हैं? जो तो आपको याद करके और दृष्टि देके फिर खाना है। हाँ, एनर्जी फूड बन जाता है, फिर एनर्जी फूड बन जाता है। तो कौन कौन कर पाते हैं ये? जो कर पाते हैं अपने को शाबाशी दे दो, जो नहीं कर पाते आज से करेंगे। ठीक है। और ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, मैं बाबा को बुलाता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ। हमें फील करना है बाबा मुझे बुला रहा है, मैं बाबा को, और बाबा की किरणें पड़ रही हैं तो बाबा तो भाषण ही लेता है और बाबा मेरे मुख में डालता है। आप सोचो वो भोजन क्या होगा। दीदी ने बताया ये बात सच है। वहां से जो टोली मिलती है हमें लगता है टोली का व्हाइट रोज ले लें, ये एनर्जी मिलती है। और जो अगर हम भोजन का दें, आपने सुना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा तन वैसा अन्न वैसा मन, उल्टा भी। तो जैसी मेरे मन की भावनाएं होती है वैसा भोजन खाने का मेरा। आप अगर योग करते रहते हैं आपका जो टेस्ट है वो भी बदलता है। आप वो वाली चीजें जो पहले बहुत पसंद थी वो भी खाने को
को मन नहीं करता। बाहर का खाना, ये खा ले वो, उन चीजों में इंटरेस्ट धीरे धीरे हमारा कम होता। और ये ना प्रोसेस है, हम ये मत सोचे एक दिन में हो जाएगा। पर खाना खाते हैं बच्चे अपनी दीदी, उससे हमारी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। बीमारियां कम हो जाती हैं। आप अपनी हेल्थ को बोलो सब कुछ काट के रख दो, आप क्विकली जाके अपना बनाओ, इट डजंट टेक लॉन्ग, तड़का आप खुद लगाओ। दीदी, मेरा कोलेस्ट्रॉल 3-4 महीने पहले 275 आया था, और जब से मेरा परहेज चल रहा है ना, बाहर मैंने खाना नहीं खाया, मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। देखो, है ना, कितना बाबा ने आपकी मदद की। दवाइयां खत्म हो जाती हैं ऐसे। तो आप उस खाने को बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, गीत लगा लो, कान में गीत लगा लो, दूसरे नहीं सुनते तो, या सुबह सुबह कर लो, और आप उस खाने को बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, बाबा को स्वीकार कराओ, और फिर वो खाने को आप भी एक्सेप्ट करो, अपने घर वालों को भी एक्सेप्ट। तो बाबा ने ध्वनि की, ध्वनि का दीदी, आज फिर मुरली में बाबा ये कह रहे हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई का नाम सहज ज्ञान, सहज राजयोग। जैसे राजा जनक को भी 1 सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। 1 सेकंड में ज्ञान कैसे मिला था? उसका एक पैर धरती पर, एक पैर घोड़े के सैडल पर था। तो बोला, राजा आप कहाँ पे हो, धरती पर हो कि घोड़े पर हो ना? उससे बताया कि ऐसे ही आपको रहना है दुनिया में, धरती पर रहते हुए इन सारी दुनिया की जो कलयुगी सृष्टि है, इनकी बातों से न्यारा रहे। आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ राजा जनक की। वो उनके वहां एक संत आया, सुनाई हुई है पहले? नहीं, ये वाली अष्टावक्र की। अच्छा। तो एक सन्यासी तो नहा रहे थे रिवर में, तो अंदर से आके किसी ने बोला, राजन आपके तो महल में आग लग गई है। तो राजा जनक अपने स्टेबिलिटी से बाहर निकले कि जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। और जो सन्यासी है उसने बोला, ओ मेरी जो पोटली है वो जल जाएगी। उसका पूरा महल और उसकी एक पोटली। सन्यासी वो घबराहट में आया, मेरापन आया उसको अपनी पोटली के लिए। और जो राजा जनक है वो स्टेबल क्यों था? क्योंकि मेरापन समाप्त हो गया। महल का राजा, पूरी मतलब राज करने वाला है ना, मालिक, उसको वो कैसा, और एक सन्यासी कैसा। मतलब आपने अगर घर को छोड़ दिया, ये मतलब नहीं मेरापन छूट गया। मेरापन आप अगर देखो कैसे आ जाता है, हम एक कुर्सी पर बैठे, ठीक है, कहीं गए, सिनेमा हॉल में गए, कोई प्रोग्राम ही देखने गए, आप उठ के गए वॉशरूम, वापस आए और कोई और बैठ जाए, तो आप क्या कहते हो? ये मेरी सीट है। आप सिनेमा हॉल को छोड़ो, किसी प्रोग्राम में बैठे हो जिसकी आपने टिकट नहीं ली, ORC गए, हम वहां पे कुर्सी पर बैठे, कोई और बैठ जाए तो क्या कहेंगे? मेरी सीट। आप वहां पे सिर्फ 15 मिनट बैठे, उसको भी मेरा बना लेते हैं। बाबा ये एग्जाम्पल्स देता है। तो ये राजा जनक की एक और कहानी, उन्होंने ज्ञान को अच्छे से धारण किया ना, तो वरदान लेते हैं। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है? कल हमने 2 देखी ना। क्या है ब्राह्मण जन्म की विशेषता? निश्चय बुद्धि, विजयंती, विजयंती। आज और वरदान मेरा कैसा विशेष जन्म,
विशेष धर्म और कर्म। जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ। जन्म श्रेष्ठ कैसे है? ब्रह्मा की मुख वंशावली अडॉप्टेड। बाबा ने चुना हमें, बाबा ने चुना, है ना। दुनिया में तो विकारी जन्म, पूर्वज तो विकार है। और धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ कैसे? मेरा कौन सा धर्म है? आदि देवी देवता सनातन देवी सनातन देवी देवता धर्म। मेरा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। और ये धर्म स्थापन करने वाला है ना। कौन है इस धर्म को स्थापन करने वाला? परमात्मा है ना। परमात्मा धर्म को स्वयं स्थापन कर, और हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते। और इस धर्म से क्या होता है? 2500 ईयर्स तक एक पवित्र एक सुखदायी जीवन चलता है। मेरी जीवन शैली बनती है। इस धर्म में कोई रिचुअल, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये ऐसा धर्म है जो मुझे एक्यूरेट रास्ता बताता है। रखना, वो जो बाबा ने बोला गुटखा हो जाता है। और खुद परमात्मा धर्म और कर्म भी श्रेष्ठ। तो कैसा होगा जो ऐसे धर्म को अपनाएगा? नहीं होगा। जब कहते हैं कर्म साधारण नहीं, उसका मतलब क्या है? मेरा साधारण कर्म विशेष हो जाए। कैसे? क्योंकि जो कर्म बाबा की याद में करेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा। बाबा की याद में, बाबा के हिसाब से और बाबा के साथ। बिल्कुल। तो कैसा हो जाएगा वो कर्म? कोई कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। और उस कर्म को करते हुए मेरी जो स्थिति है वो उस कर्म को श्रेष्ठ। जैसे मेरी अभी स्थिति है, आत्मिक स्थिति में मैं बैठी, मैं सबको तो मेरा ये कर्म साधारण, ये भाषण नहीं बनता, ये सिर्फ बात करना नहीं बनता, ये कॉन्वर्सेशन नहीं बनती, ये इंटरैक्शन नहीं, ये क्या गुण स्वरूप इंटरैक्शन है। तो ये कर्म हो गया। तो बाबा ने बोला जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या कुमारी हूँ, चाहे रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन जन्म को कभी नहीं भूलना है कि हमारे को किसने बनाया, ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठता, अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन की आत्मा कभी साधारण कर्म नहीं। ऐसे होगा ना हमारी स्थिति से। तो हमें ये मतलब हमारा पूरा ज्ञान है इस स्मृति, तो स्मृति में रहे किसका बचा, किसने मुझे किया, तो मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्या मेरा कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करेगा? ये देखो। ठीक है, अभी बताओ कोई और पॉइंट लेना तो लेते हैं, नहीं तो लोग चलो फिर योग करते हैं। तो योग भी आज का अशरीरीपन का हम अनुभव करेंगे। ठीक है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ धीरेन भाई, मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं है, आप करेंगे। शरीर स्थिर,
और रिलैक्स्ड। अगर आपने पीठ को कोई ढांसना दिया है उसको भी छोड़ दें और मन बुद्धि से सारे संकल्पों को भी स्टॉप। मैं ज्योति बिंदु सितारा निरंतर अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म की स्मृति में हूं। निरंतर मेरी स्मृति में है मेरा ये जीवन विशेष जीवन है। ऐसी स्मृति को उजागर करते हुए अपने को देखें, मैं आत्मा। और माथे के बीच से ये मेरी लाइट निकलकर मेरे पूरे शरीर में जा रही है। इसको जाते हुए देखें ब्रेन के कोने कोने में। पूरे चेहरे में, गर्दन में, अब ब्रेन से लेकर गर्दन तक मेरा शरीर लाइट का होता जा रहा है। बाजुओं में, छाती से होते हुए कमर में, और नीचे तक ले जाए। हमारे थाई से होते हुए घुटनों में और पैरों के तलों तक। और अब मेरा शरीर लाइट का बन गया, ट्रांसपेरेंट बॉडी। और इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा। इस अनुभव को फील कर। और अब मैं आत्मा शरीर से बाहर निकलती हूँ। अपनी आंखों के सामने, और अपने इस शरीर को देखें। इस अलगपन को महसूस करें। शरीर से मैं अलग हूँ और अपने स्थिर शरीर को देख रही हूँ। शांत है, स्टेबल है। अब वापस शरीर में प्रवेश करेंगे। फील करें परम धाम से बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर और मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। मेरे शरीर को हील कर रही है।
फील करें परम धाम से बाबा वहां ज्योति नीचे उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया। इस छत्र छाया के साथ आज मैं पूरा दिन रहूंगी। हर कर्म में याद रखूंगी मेरा जन्म इस महाज्योति द्वारा हुआ, जिसने मुझे श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया, सहज पुरुषार्थी बनाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति।